आज हम जो पत्रकार वार्ता कर रहे हैं इसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय जो कई सालों से जिला उधमपुर के लोगों ने पीड़ा सहन की है। लगभग 30 वर्ष पूर्व जिला उधमपुर के अंदर हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों से आवेदन मांगे गए। जिस परिवार को हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से प्लाट की आवश्यकता है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, जिसने मकान बनाने के लिए जमीन चाहिए, प्लाट चाहिए, वो आवेदन कर सकता है। उसकी 100 रुपये के करीब फीस जो थी वो मुकर्रर की गई। गांव के अंदर एक खुशी की लहर चली कि हमें भी एक अवसर मिला कि हम शहर के अंदर जाकर हाउसिंग कॉलोनी के अंदर अपना सपनों का घर जो है वो बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हाउसिंग डिपार्टमेंट ने एक मद्दा मजाक करते हुए, केवल पैसे इकट्ठे करते हुए, उसके बाद झांसा देकर किसी को प्लाट आवंटन नहीं किया। जिला उधमपुर के अंदर एक ठगी हुई। लोगों ने अपने आप को ठगा महसूस किया, चाहे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, चाहे कोई बिजनेसमैन था। हर एक नागरिक ने अपने आप को ठगा महसूस किया। लेकिन आज हमारी माताएं बहनें आज जो यहां पर मेरे साथ जो पत्रकार वार्ता कर रही हैं, उसका कारण है घर बनाने का जो सपना हमारे घर की महिला जब सोचती है, देखती है कि कब हमारा सपनों का घर बने। मकान तब बनता है जब ईंटों की दीवारें खड़ी हो, लेंटर पड़े, मकान तो बन जाता है। लेकिन घर तभी बनता है जब महिला का उसमें सहयोग हो, महिला का सपना जब साकार होता है। आज इन्होंने लगातार कई वर्षों से विभाग के चक्कर काटते काटते दुखी होकर कि हमारे वो पैसे ना रिफंड हुए, ना वो प्लाट मिला, आखिर जे सरकार कर क्या रही है। उसके बाद हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से 2010 में डिपार्टमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से कहा गया कि पहले जो हुआ उसका भी कहीं ना कहीं हम आपको रिफंड देंगे। लेकिन 2010 में उन्होंने फिर से आवेदन मांगे, चाहे कोई गांव का व्यक्ति हो, चाहे शहर का कोई व्यक्ति हो, वो ये आवेदन कर कर उसकी जो फीस थी वो 500 रुपया मुकर्रर करवाई गई कि 500 रुपया डिपॉजिट करवाकर उधमपुर के अंदर सराउंडिंग चक्खड़ एरिया, वहां पर हमारे पास हजारों कनाल लैंड ऐसी है जहां पर हम हाउसिंग कॉलोनी बनाकर शहर को भी एक्सपेंड करेंगे और एक खूबसूरत कॉलोनी बनाकर लोगों को आवंटित करेंगे। जनता के अंदर एक खुशी की लहर चली। हर कोई भागता हुआ विभाग के पास गया कि कहीं पहले की तरह ठगी तो नहीं। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने आश्वस्त करते हुए, पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, यह गवर्नमेंट की एक ऐसी प्लानिंग है, जब गांव से कोई शहर के अंदर आता है उसका भी एक सपना होता है हम शहर के अंदर मकान बनाएं, अपना घर बनाएं। लेकिन जब वो जमीन खरीदने के लिए जाता है तो जमीन का रेट जो है ज्यादा होता है, वो जो जमीन ले नहीं पाता। उस नाते से हम जो हाउसिंग की तरफ से कॉलोनी बनाकर लोगों को आवंटित करेंगे, जिसमें बिजली, पानी, हर एक सुविधा जो है उस कॉलोनी के अंदर रहेगी। ये जो 2010 की जो रसीद है
वो मैं अपनी माताओं बहनों को कहूंगा कि ये दिखाएंगे भी आपको। ये एक रसीद जो हम आपको दिखा रहे हैं कि 2010 में विभाग की तरफ से ये रसीद जितने भी आवेदन करता थे सबको दी गई कि आप आवेदन करिए, निश्चित तौर पर आपको प्लाट मिलेगा, जिसकी जितनी आवश्यकता होगी। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वहां पर प्लाट बनाने की बात आई। लेकिन 2010 भी बीते, कई सरकारें आई, कई चली गई। पूरब में एक सरकार के मंत्री से हमने बात की कि ये जो ठगी का लगातार सिलसिला चल रहा है, ये जो करोड़ों रुपए आपने इकट्ठा किया है, इसका क्या है? लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें अपना सपनों का घर बनाने के लिए जमीन मिले, प्लाट मिले। लेकिन लोगों के हाथ निराशा लगी। जो एक खुशी की लहर चली थी वो निराशा में तब्दील हुई। वास्तव में लूटने का जो क्रम था, विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसका लगातार प्रयास चलता रहा। लेकिन हमारी माताओं बहनों ने एक प्रण किया, एक संकल्प लिया कि लूटने का जो सिलसिला लगातार सरकार की तरफ से चला है, उसकी अब अनदेखी नहीं हुई। अब लगभग सभी माताओं बहनों ने दोबारा से इस मुद्दे को उजागर करते हुए लगातार हमारे साथ भी संपर्क किया कि आप इस मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें वो हाउसिंग के तहत जो हमने आवेदन किया था, 500 रुपए दिया था, उसके नाते रिफंड में हमें जमीन चाहिए। लेकिन जिन मंत्री से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा यह मेरे से पूर्व सरकारों ने किया है। हमारा यह प्रश्न है, सरकार पूर्व में हो या वर्तमान में हो, जवाबदेही विभाग है, जवाबदेही वो सरकार है, जवाबदेही वो मंत्री है जिसके हाथों में आज उस विभाग की भागडोर है। हमने पिछले दिनों में केंद्रीय मंत्री जी से भी मुलाकात की, उनसे भी बात की कि यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर लूटने का जो सिलसिला चला है, इसमें कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। लेकिन आज आपके माध्यम से हम सभी को चेताना चाहते हैं कि आज उधमपुर के अंदर नए जिला के डिप्टी कमिश्नर नए उन्होंने ऑफिस अज्यूम किया है। हम उनसे भी मांग करते हैं, उनसे भी अपील करते हैं, और वर्तमान सरकार से जो लगातार लोगों को पीड़ा मिल रही है एक के बाद एक, चाहे कोई बुनियादी सुविधाओं की बात हो, चाहे इस हाउसिंग विभाग के तरफ से ठगी की गई प्लाट की बात हो, आज हम साफ शब्दों में आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें वो प्लाट चाहिए। जिस किसी ने भी उस प्लाट का आवेदन किया था, आज वो चाहते हैं कि ये बात मजबूती के साथ रखी जाए ताकि जो वर्तमान की सरकार है वो जवाबदेह हो कि वो आखिर वो पैसा गया तो गया कहां, किसकी जेब में वो पैसा गया। वो कोई लाखों नहीं, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया था, क्योंकि हर किसी के परिवार के अंदर 5 सदस्य है, तो उन्होंने 5 आवेदन किए थे। लेकिन आज आपके माध्यम से एक बार पुनः अपनी माताओं बहनों की सभी की तरफ से, जिन किसी ने भी यहां पर अपना आवेदन किया था, उन सब की तरफ से एक बार पुनः मैं सरकार से मांग करता हूं, और एलजी साहब से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सा हस्तक्षेप करते हुए इस विषय को गंभीरता से लीजिए।